नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोल और कैसे इसके फॉर्मूले सारे डिराइव किए जाते हैं। तो हम आज के सेशन में यही सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फ्रस्टम होता क्या है। यदि अगर मेरे पास कोई एक कोन है और इसकी नेक को अगर मैं काट दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो कहलाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए तो अब ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। कुछ डायमेंशंस मैं पहले से यहाँ पर डिसाइड कर ले रहा हूँ। ये जो मेरे पास एक कोन है इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ वी ए बी, और जिस कोन को कट करके मुझे अलग करना है इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ वी ए डैश बी डैश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पास दो रेडियस होती हैं, तो मैं एक को नाम दे दे रहा हूँ हमारे पास R1 और ये जो रेडियस है हमारे पास R2। इस फ्रस्टम की जो हाइट है इसे मैं मान ले रहा हूँ H और इसकी जो स्लैंट हाइट है इसे मैं मान ले रहा हूँ L। अब ये जो कंप्लीट कोन है इस पूरे की हाइट को मैं मान ले रहा हूँ H1 और इसकी जो स्लैंट हाइट है इसे मैं मान ले रहा हूँ L1। तो हमारे पास देखने वाली बातें ये हैं कि ये जो कोन है वी ए डैश बी डैश, इसकी हाइट कितनी बचने वाली है। इस पूरे कोन की हाइट में से यदि अगर मैं फ्रस्टम की हाइट माइनस कर दूँ तो ये जो हाइट मुझे मिलेगी ये होगी मेरे पास H1 माइनस H। और यदि अगर मैं इसकी स्लैंट हाइट की बात करूं तो इस पूरे कोन की जो स्लैंट हाइट है यानी कि L1, इसमें से यदि अगर मैं फ्रस्टम की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास बचेगा L1 माइनस L। चलिए अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हों तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमारे पास देखने वाली है वो है इन ट्राइंगल वी ए डैश ओ डैश वी ए डैश ओ डैश एंड ट्राइंगल वी ए ओ इन दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल है ए डैश वी और ओ डैश, एंगल ए डैश वी और ओ डैश बराबर है किसके, एंगल ए वी ओ के, क्योंकि ये दोनों ही में कॉमन पार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि एंगल वी ओ डैश ए डैश, एंगल वी ओ डैश ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल वी ओ ए। ये दोनों ही एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल वी ए डैश ओ डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल वी ए ओ बाय एंगल क्राइटेरिया। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल होने वाली हैं। वी ए डैश इसके प्रोपोर्शनल क्या है, वी ए। वी ओ डैश इसके प्रोपोर्शनल है वी ओ, और रेडियस यानी कि हमारे पास ए डैश ओ डैश इसकी प्रोपोर्शनल है हमारे पास ए ओ। इनकी वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो वी ए डैश जो है वो है हमारे पास L1 अपॉन L और वी ए जो है वो है L। इसी तरीके से वी ओ डैश जो है वो है हमारे पास H1 माइनस H अपॉन
VO जो है वो है H, A डैश O डैश जो है वो है हमारे पास R2 और ये है हमारे पास R1। चलिए अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम इस पार्ट को कंपेयर करते हैं इससे, यानी कि L1 माइनस L अपॉन L इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। यदि अगर मैं यहाँ पर L को सेपरेट कर लूँ, सॉरी ये जो VA है ये L1 था, ठीक है, और ये H1, ठीक है। यदि अगर मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर लूँ तो ये बचेगा मेरे पास 1 माइनस L अपॉन L1, क्योंकि L1 के अपॉन में L1 रखेंगे तो कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर R2 अपॉन R1। इसको इधर ट्रांसपोज कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस R2 अपॉन R1, और ये L अपॉन L1 इधर जाकर L अपॉन L1 जाकर इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका भी यदि अगर मैं LCM ले लूँ तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू L अपॉन L1। यहाँ से यदि अगर मैं L1 की वैल्यू निकाल लूँ तो L1 बराबर मेरे पास बचने वाला है L R1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। इसी तरीके से हम एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 1। एक बार हम इसको इस तरीके से कंपेयर करें तो H1 माइनस H अपॉन H1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, ठीक है। इसको भी यदि अगर मैं सेपरेट करूं तो यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस H अपॉन H1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। इसको यदि अगर मैं LCM ले लूँ तो यहाँ पर आ जाए ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसको इधर लेकर आ जाइए R2 अपॉन R1, और यहाँ बचने वाला है H अपॉन H1, क्लियर। इसका भी यदि अगर मैं LCM ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू H अपॉन H1। यहाँ से यदि अगर मैं H1 की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है, H1 बराबर HR1 अपॉन R1 माइनस R2। अब जो मेरे काम की चीज़ें हैं मैं उन्हें यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर L1 की, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर H1 की। आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरीके से यदि अगर मैं यहाँ पर H1 माइनस H की बात कर लूँ तो H1 माइनस H ये किसके बराबर होने वाला है, H1 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है तो ये हो जाएगा हमारे पास HR1 अपॉन R1 माइनस R2 इज माइनस H, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास HR1 माइनस HR1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि HR2 अपॉन R1 माइनस R2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास HR2 अपॉन R1 माइनस R2, क्लियर। इसी तरीके से हम एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल VA डैश B डैश इसकी स्लैंट हाइट भी निकाल लें हम, यानी कि वो कितना है हमारे पास L1 माइनस L, और L1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली हुई है। ये कितनी थी हमारे पास LR1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस L। इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है LR1 माइनस LR1 प्लस LR2 अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ पर भी LR1 से LR1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास LR2 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये आ गई मेरे पास L1 माइनस L की वैल्यू, और ये थी मेरे पास H1 माइनस H की वैल्यू। तो अब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है उन्हें मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम रफ़ करना पड़ेगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं ज़रा, यहाँ पर मैं इस पार्ट को रफ़ कर ले रहा हूँ।
तो मुझे अगर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये किसके बराबर होगा? मैं इस पूरे कोन के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन VAB, इसमें से मुझे माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन VA', थोड़ा सा औश-पौश हो रहा है, आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा इसे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन VAB, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, इसकी रेडियस है R1 का स्क्वायर इंटू H1, माइनस क्या करना है इसमें से 1/3 पाई, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है R2 स्क्वायर, और हाइट जो है इसकी वो कितनी है H1 माइनस H। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें 1/3 पाई कॉमन मिलने वाला है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास R1 का स्क्वायर इंटू H1, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और H1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है इक्वेशन 2 में, H1 की वैल्यू है मेरे पास HR1 अपॉन R1 माइनस R2, माइनस यहाँ से हम 1/3 थोड़ी देर से कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई R2 स्क्वायर, और H1 माइनस H की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास HR2 अपॉन R1 माइनस R2। तो अब मैं यहाँ से पूरे में से 1/3 पाई H कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास R1 का स्क्वायर इंटू R1, यानी कि ये हो जाएगा R1 क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी R2 स्क्वायर इंटू R2 का क्यूब अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब यदि अगर मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा दूँ, मुझे इसके लिए भी थोड़ा सा और रफ़ करना पड़ेगा, आप लोग प्लीज़ पॉज करके इसे नोट कीजिएगा, मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। चलिए और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या बचा है 1/3 पाई H, इसमें मैं आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब की, तो ये हो जाएगा मेरे पास R1 माइनस R2, और ये होता है हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा R1 माइनस R2। तो इस R1 माइनस R2 से ये R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या मिलने वाला है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका CSA कैसे कैलकुलेट किया जाता है। CSA कैलकुलेट करने के लिए मुझे वापस से ये सारी चीज़ें रफ़ करनी पड़ेंगी, और आप लोग पॉज करके नोट करेंगे इसे। चलिए देखते हैं हम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पार्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे रफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वॉल्यूम वाला पार्ट रफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा यहाँ पर। अब यदि अगर मुझे इसका CSA निकालना है, तो CSA के लिए भी मैं क्या करूँगा, CSA ऑफ फ्रस्टम बराबर CSA ऑफ कोन VAB। इस बड़े वाले कोन में से मुझे किसका कोन CSA माइनस करना पड़ेगा, छोटे वाले कोन का CSA ऑफ कोन। छोटा वाला कोन क्या है VA'। चलिए आगे देखते हैं। मुझे मालूम है कि CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई R1 L1। ठीक है,
माइनस पाई R2 और यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास, छोटे वाले कोण का जो हमारे पास स्लैंट हाइट है वो क्या है, L1 माइनस L। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिएगा ज़रा बहुत ध्यान से, पाई R1, L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, LR1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2, L1 माइनस L की जो वैल्यू है वो है मेरे पास LR2 अपॉन R1 माइनस R2। और आगे देखिएगा, मैं यहाँ से पूरे में से पाई L कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचने वाला है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होल अपॉन R1 माइनस R2। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, इन दोनों का एलसीएम भी ले लिया है और इधर पर इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे और, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई L और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, एक बार R1 प्लस R2 और एक बार R1 माइनस R2 और अपॉन में क्या था मेरे पास, R1 माइनस R2। इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचने वाला है पाई L R1 प्लस R2। दिस इज CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और इसके बाद बचता है हमारे पास TSA। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि TSA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ CSA में उसके टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैं इसका TSA निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पाई L R1 प्लस R2 और इसमें ऐड करना है एक बार पाई R1 स्क्वायर और एक बार पाई R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रस्टम के दोनों ही टॉप और बॉटम सरफेसेस सर्कुलर हैं और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, बट फ्रस्टम हैविंग 2 डिफरेंट रेडियाई, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बार पाई R1 स्क्वायर और एक बार पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले देख चुके हैं फ्रस्टम के, ये क्या होते हैं, और आई होप आप लोग अब कभी भी ये नहीं भूलेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर कुछ इसी तरीके के टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।